की जय! भारत माता की जय! तो एक तरीका खोजा है उन्होंने कि उनको पेंशन ना देनी पड़े, 3 साल जॉब करे और 3 साल जॉब करने के लिए बाहर चला जाए। सीधा सीधा जो बड़े उद्योगपति हैं, अंबानी अडानी जैसों की कंपनियों के गार्ड तैयार करने का काम कर रही है। सरकार एक प्रपोजल लाने की तैयारी कर रही है और यहाँ पर 3 साल के लिए एक अस्थायी नौकरी जैसी मिलेगी। उसके बाद आप एक तरह से और तरह की जॉब्स कर पाएंगे, लेकिन 3 साल के लिए सेना की भर्ती आपको मिल जाएगी। उसके बारे में बात करेंगे इनसे, ये आपको ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि क्या है वो पूरा सरकार का फंडा और इसमें किसको फायदा और किसको नुकसान होने वाला है। मैम, ये जो सरकार प्रपोजल ला रही है जो टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से, यह एक अस्थायी तौर पे जैसे संविदा कर्मी बाकी सभी डिपार्टमेंट में होते हैं, उसी तरीके से सरकार एक निजीकरण करने का एक तरीका है, एक जरिया है सरकार का, जो सीधा सीधा सेना के साथ और इस देश के युवाओं के साथ धोखा कर रही है। उनका कहने का मतलब ये है कि 3 साल तक कोई भी युवा आए और वो देश की सेवा करे, अगर उसे कुछ हो जाता है तो कोई भी उसे सुविधाएँ नहीं मिलेंगी। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट या कोई एक युवा देश का जो देश सेवा में जाना चाहता है डिफेंस के माध्यम से, वो 3 साल जॉब करेगा, उसके बाद उसे कोई भी जैसे मेडिकल सेवा या पेंशन ये सब नहीं दी जाएगी। तो मैक्सिमम जितने भी लोग होंगे डिफेंस में, अभी तक सिर्फ डिफेंस में ही पेंशन है, बाकी सबकी पेंशन बंद कर दी गई है। अब पेंशन के बोझ से बचने के लिए सरकार आर्मी के लोगों को भी पेंशन से वंचित रखना चाह रही है, जबकि सांसदों की कोई भी अभी तक पेंशन का ऐसा प्रावधान नहीं लाई है जहां उनकी पेंशन बंद हो सके। तो एक तरीका खोजा है उन्होंने कि उनको पेंशन ना देनी पड़े, 3 साल जॉब करे और 3 साल जॉब करने के लिए बाहर चला जाए। और मैं तो ये बोलूँगा सरकार सीधा सीधा जो बड़े उद्योगपति हैं, अंबानी अडानी जैसों की कंपनियों के गार्ड तैयार करने का काम कर रही है, क्योंकि 3 साल अगर कोई एक आदमी जॉब कर लेगा फौज में, बाहर आके क्या करेगा। एक ऐसी उम्र 18 से 21 साल की उम्र में वो जॉब में भर्ती होगा, 25-26 साल तक उसको वापस बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद वो अपनी ना तो तैयारी अच्छे से कर पाएगा या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं जा पाएगा। एक बार 3 साल सर्विस करने के बाद उसे बाहर भेज दिया जाएगा संतरी बना करके कि वो बाहर जाके गार्ड की ड्यूटी करे। गार्ड की ड्यूटी कहाँ करेगा कि 3 साल लेके बड़ी उद्योगपति जो भी हैं उनके यहाँ गार्ड तैयार करके देने का एक ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाह रही है सरकार। ये हम और पूरे देश के युवा कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए भी अगर हमें प्रोटेस्ट करना पड़े, हम सड़कों पर आना पड़े, हम आने को तैयार है, परंतु ये लागू नहीं होने देंगे। खैर अभी तो ये प्रपोजल ही है, अभी फाइनल इस पर कोई बात नहीं आई है, लेकिन आप विरोध कर रहे हैं इसका। बिल्कुल इसका विरोध कर रहे हैं, और अगर सरकार ऐसा प्रपोजल लाती है तो इस देश का कोई भी नागरिक इसे मानने को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि सभी आप प्राइवेट कर सकते हैं चीज़ों को, परंतु डिफेंस को नहीं कर सकते। और ये सीधा सीधा सेना के साथ भी गलत है, क्योंकि अगर आपके पास, मैं फोर्स में रहा हूँ 6 साल तक, आप मेरे को एक बात बताइए कि जिस बंदे को एक्सपीरियंस नहीं है वो अगर वार जैसी कंडीशन आई तो उसको कैसे हैंडल कर सकता है। हाँ, मानते हैं कि फौज युवा रहेगी, पर युवा के साथ साथ एक जोश के साथ एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत पड़ती है किसी ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए, किसी वार जैसी कंडीशन को हैंडल करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में देश के पास सोल्जर ही नहीं होंगे, ऐसे सोल्जर होंगे, उससे अच्छा तो 3 साल के लिए आप एनसीसी करवाते हो तो वही उनको रहने दीजिए, उनको मौका दे दीजिए। 3 साल एनसीसी कॉलेज में करवाते हो, उसकी बजाय उन्हें वहां ज्वाइनिंग देके और एनसीसी का सर्टिफिकेट देके बाहर कर दो, वो ज्यादा बेहतर होगा उनके लिए। तो देखिए यहाँ इनका कहना था कि भाई 3 साल की देशभक्ति क्या दिखाएंगे हम, मतलब 3 साल का जो अस्थायी प्रपोजल ही है अभी सरकार का, लेकिन इसका विरोध जरूर होता पहले से ही दिखाई दे रहा है।